अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चलिए जी, अब लिमिट के चैप्टर को जल्दी से फिनिश करते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया वन साइडेड लिमिट्स, और इसके बाद एक लास्ट है मोनोटोन फंक्शंस। तो ये क्या है वन साइडेड लिमिट? देखिए ये कुछ भी नहीं है। यहाँ हमने कहा है कि ए इंटरसेक्शन सी इन्फिनिटी। तो जब इसकी इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे दोज एक्स बिलोंग टू ए जो इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। एक्स के वो पॉइंट्स जो इसको भी फॉलो करते हैं तो वो एक्स ग्रेटर देन सी है। तो ये इंडिकेट कर रहा है आप सी के राइट नेबरहुड में आ गए हैं। बिल्कुल प्रीवियस डेफिनेशन है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जब आप राइट लिमिट की बात करेंगे तो सी के राइट नेबरहुड की बात करेंगे, ऑफ कोर्स एक्स वो वाले एक्स लेंगे जो ग्रेटर देन सी है। आप देखिए ना, यहाँ पे अगर हम बना लें छोटा सा, तो ये हमारा सी था और सी प्लस डेल्टा, और ये है सी माइनस डेल्टा। तो ऑफ कोर्स जब सी के राइट से फंक्शन को देखना होगा, सी के राइट से फंक्शन को देखना होगा तो सी ग्रेटर देन सी, इस नेबरहुड में आपको लिमिट देखनी होगी कि ये सी के राइट से फंक्शन का स्टेटस क्या है। और जब लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे तो आप इस इंटरवल में आ जाएंगे सी माइनस डेल्टा टू सी। तो सी के लेफ्ट से देखेंगे तो यहाँ पे एक्स लेस देन सी होगा लेफ्ट लिमिट के लिए, और सी के राइट लिमिट के लिए एक्स ग्रेटर देन सी होगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, सो द डेफिनेशन इज ए इज अ सबसेट ऑफ आर। उसी तरह से है, ए सेट ऑफ रियल नंबर्स आर है और ए उसका कोई सबसेट है, और फंक्शन फ्रॉम ए टू आर है, कोई फंक्शन है। तो उसी तरह से आप कहेंगे अगर सी क्लस्टर पॉइंट है इस सेट का, तो इस सेट को अगर आप गौर से देखिए तो ये वही सेट है, यानी कि दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन एज वेल। तो ऑफ कोर्स आप अल्टीमेटली सी के राइट नेबरहुड में आ जाएंगे। तो इसको मैंने शॉर्टली ए इंटरसेक्शन सी इन्फिनिटी यानी कि सी से ऑनवर्ड, तो ऑफ कोर्स ये यही बनेगा दोज ए एलिमेंट्स ऑफ ए साइड डेट एक्स ग्रेटर देन सी, जो सी के बाद वाले पॉइंट्स हैं। जब लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी टू सी पहले आ जाएगा, ये हमने लिखा हुआ है। वहाँ पे ये सेट बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू सी, क्योंकि आप इधर से चल रहे हैं लेफ्ट से। इंटरसेक्शन ए, तो इसमें भी देखिए चूंकि इंटरसेक्शन है तो दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर लेसर देन सी, एक्स लेस देन सी, तो ये ऑफ कोर्स सी की लेफ्ट पे आ जाएंगे। जब राइट की बात करेंगे सी की राइट एक्स ग्रेटर देन सी, ये उसकी राइट नेबरहुड हो जाएगी। और जब लेफ्ट की बात करेंगे तो सी के लेफ्ट पे आ जाएंगे, ये सेट हो जाएगा। लिहाजा ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो हमने पहले की है, जस्ट हमने उसी के दो हिस्से कर दिए। राइट, हम सी की राइट पे भी देखेंगे और सी की लेफ्ट पे में, जबकि वो जो बात है एफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन, वो दोनों के लिए सेम होगी, सिर्फ वेन एवर के बाद वाली कंडीशन हम चेंज करेंगे। ओके, so if C is the cluster point of the set this, then we say that a number L is a right hand limit, इसको right limit या right hand limit कहते हैं, ऑफ F एट C। इसको लेबलाइज करते हैं C के ऊपर प्लस, C के ऊपर प्लस सिंबल है जो बता रहा है कि अब C से राइट पे है। देखिए ना जी, जब आप कहते थे x टेंस टू C, तो तब भी ये मतलब था कि x इज नॉट इक्वल टू C, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आप सी की राइट से देख रहे हैं फंक्शन को या सी की लेफ्ट से दे रहे हैं, ठीक है। जब आप ये कहते थे कि x टेंड्स टू सी, तो इसका मतलब ये होता था x इज नॉट इक्वल टू सी, ये। लेकिन नॉट इक्वल टू सी में आपको ये आइडिया नहीं था कि आप सी की राइट से फंक्शन को देख रहे हैं या सी के लेफ्ट से फंक्शन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर्टिकुलरली जब सी के ऊपर प्लस लिख दिया तो इसका मतलब सी के राइट से आप फंक्शन को देख रहे हैं, इसलिए इसको हम राइट लिमिट बोलेंगे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, ये सिंबल है, इसका कोई यानी कि जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस इज नथिंग, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी लिख लेते हैं सी प्लस ज़ीरो, ये भी सिंबल यूज़ करते हैं सी प्लस ज़ीरो, यानी कि देखें सी प्लस ज़ीरो, ज़ीरो ऐड करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, लेकिन ज़ीरो इंडिकेट कर रहा है कि यू आर इन द सेट आफ्टर सी, ठीक है। अब सी के बाद जो सेट माना है अब उस सेट से हैं, यू आर विजुअलाइजिंग योर फंक्शनल वैल्यूज आफ्टर सी फ्रॉम द राइट नेबरहुड ऑफ सी, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, ओके। तो इसलिए ये सिंबल है, इसको बॉदर नहीं करना, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे सी ही करेंगे।
लेकिन सी प्लस इंडिकेटिंग इट्स फ्रॉम द राइट नेबरहुड ऑफ सी। आर यू में लिख लेते हैं, एफ एक्स भी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स एफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फंक्शन की वैल्यूज को लेके आना है। ओके, ये बिल्कुल वही डेफिनेशन फॉर एब्सोल्यूट पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, यानी कि ए के तमाम के लिए ये शर्त तो मौजूद हो एफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो, लेकिन जो x जो है वो आपने c लेस देन x लेस देन c प्लस डेल्टा, यानी कि x बिलोंग टू ए, दोज x a के वो एलिमेंट्स जो इस शर्त को भी पूरा करें, यानी कि c और c प्लस डेल्टा के दरमियान मौजूद हो। ऑफ कोर्स इसका मतलब है हमारा ये c है, ये c प्लस डेल्टा, तो यहाँ से बीच में से आपने नंबर चूज करना है। तो सो यू आर ऑन द राइट ऑफ c, इसका मतलब सी के राइट नेबरहुड से आप चूज कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली इफ सी इज द क्लस्टर पॉइंट ऑफ दिस माइनस इनफिनिटी सी टू इंटरसेक्शन ए, ये भी वही है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, दिस इज एक्स बिलोंग टू ए एक्स लेस देन सी, सी से नीचे आप, इसका मतलब सी की लेफ्ट पे आप बात कर रहे हैं, सी की लेफ्ट वाली जो नेबरहुड है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, इफ सी इज द क्लस्टर पॉइंट दिस देन वी सी दैट लिमिट एक्स सी नेगेटिव, सी के ऊपर नेगेटिव लिख देते हैं, और कुछ लोग इसका सिंबल ये भी लगा लेते हैं c माइनस जीरो, ये भी c माइनस जीरो इज नथिंग, ये भी c ही है, लेकिन इंडिकेटिंग दैट यू आर ऑन द लेफ्ट ऑफ c, आप c से पीछे जो है फंक्शन की वैल्यूज को विजुलाइज करना चाह रहे हैं, c की जो लेफ्ट नेबरहुड है, यानी कि जो एक्चुअल पहले नेबरहुड थी उसको हमने उसमें से दो सब नेबरहुड बना ली, एक c से c प्लस डेल्टा और एक c माइनस डेल्टा से c। इसका मतलब ये कौन सी बनी, अगेन यू हैव द सेम, ये फंक्शनल वैल्यूज जो है लिमिट के साथ वही बिहेव करेंगे एफ एक्स माइनस एल, बट वेन एवर सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी, और बेशक यहाँ फॉर ऑल एक्स, यानी कि फॉर ऑल एक्स को लिखते हैं, लेकिन विद द कंडीशन कि वो इसको भी फॉलो करें, या आप इसको ना लिखें और यहाँ लिख दें, ये फॉर ऑल एक्स अगर नहीं लिखते तो यहाँ कामा डाल के एक्स बिलोंग टू ए लिख दें, वो भी बात सही है, यू कैन राइट लाइक दिस एज वेल, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए इसको फर्दर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और अंदाज में। अब ये देखिए, ये हमारा फंक्शन है और ये कोई एल की लाइन है, और यहाँ फर्ज करें डिसकंटिन्यूटी मौजूद है, हमें नहीं पता, तो हम लिमिट जो है वो देखना चाहते हैं फंक्शन की लिमिट। तो अगर लेट से दूसरा ग्राफ हम ये ले लेते हैं जहाँ पे फंक्शन जो है वो इस तरह से है, ये ऑफ कोर्स यहाँ तो हम एल की बात करेंगे, तो अब ये देखिए अगर फंक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो अब फंक्शन हमारा राइट पे अवेलेबल है, इट्स योर c एंड दिस इज c प्लस डेल्टा। तो हम फंक्शन के अंदर यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मौजूद है, लेट से यहाँ पे वैल्यू जो है c के ऊपर वैल्यू फंक्शन की नहीं मिल रही, तो हम c की राइट नेबरहुड से उसकी वैल्यू को जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि यहाँ से कोई पॉइंट लें तो उसकी वैल्यू तकरीबन कितनी आती है। तो दिस इज योर एल, दिस इज योर एल, क्योंकि ये एल है, एल की वैल्यू है, तो ये है जी राइट का कॉन्सेप्ट। जब आपका फंक्शन जो है, ऐसे हो सकता है कि आपका फंक्शन जो है वो अवेलेबल ही ना हो, जैसे देखिए हम ये फंक्शन दे देते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के प्लस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, एंड जीरो एल्सवेयर। तो हमने एक फंक्शन दे दिया कि एक्स प्लस वन एक्स ग्रेटर देन वन, जब ग्रेटर देन वन है तब उसकी वैल्यू ये है, लेकिन उसके अलावा आई हैव नो आइडिया कि फंक्शन कैसा है, वट एवर इट इज मैंने डिफाइन कर दिया कि उसके अलावा जीरो है। तो इसका मतलब आप वन के ऊपर जब आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो एक्स टेंस टू वन आप राइट से देखेंगे, वो राइट से अवेलेबल है, तो ऑफ कोर्स यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू बन जाएगी, टू आंसर आ जाएगा। तो याद रहे जब हम राइट की बात करते हैं, राइट लिमिट की बात करते हैं, तो हम सी के राइट से वैल्यूज को चूज करते हैं, हमारी ये बन जाएगी सी से सी प्लस डेल्टा। लेकिन यही अगर हमारा फंक्शन इस तरह से होता
हमारा फंक्शन है, ये कोई एल की लाइन है और यूँ होता तो हमारा फंक्शन यहाँ पे देयर इज़ अ ब्रेक, तो ये हमारा सी है। तो मुझे सी माइनस डेल्टा मुझे पॉइंट यहाँ से, क्योंकि अब सी के राइट पे आने की जरूरत नहीं, फंक्शन अवेलेबल ही नहीं है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन जो है दोनों साइड से अवेलेबल हो, उसकी राइट से भी अवेलेबल हो, लेफ्ट से भी अवेलेबल हो, तो फिर आप दोनों लिमिट्स निकालेंगे। आप राइट लिमिट भी निकालेंगे और लेफ्ट लिमिट भी निकालेंगे, और फिर दोनों इक्वल होंगी, तो तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट, और जो भी नंबर है वो होगी। लेकिन अगर राइट लिमिट भी आ जाए, लेफ्ट लिमिट भी आ जाए, दोनों इक्वल ना हो, तो हम कहेंगे बोथ राइट एंड लेफ्ट लिमिट्स एग्जिस्ट, बट लिमिट एट दैट पर्टिकुलर नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो दोनों इक्वल नहीं है। राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन लिमिट एट दैट नंबर, वो देखिए वो क्या क्या सीन होगा, वो ये होगा कि फंक्शन एक यूं हो सकता है और एक यूं हो सकता है, राइट, ये है। तो आप जो है फंक्शन की जो है वो इस नंबर सी के ऊपर अगर आप देखेंगे, दिस इज योर सी, तो सी प्लस डेल्टा में अगर आप स्टडी करें तो आपकी लिमिट ये बन रही है, दिस इज योर एल, राइट, दिस इज योर एल। और अगर आप सी इज योर सी, सॉरी इज योर सी, तो आप देखें तो सी माइनस डेल्टा में यहाँ से कोई देखेंगे तो ये नंबर बन रहा है, ये एल डैश है, बोथ आर नॉट इक्वल। तो राइट लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, वो यहाँ चलेगी, ठीक है। आप चलिए मैं इसको यूँ भी कर सकता हूँ, सी के ऊपर अवेलेबल नहीं है, दिस इज माई सी, और ये सी के राइट से मैंने कोई पॉइंट लिया तो वैल्यू ये आ गई, और सी के लेफ्ट से पॉइंट लिया तो वैल्यू ये आ गई। यानी कि आप देखें सी के राइट पे भी फंक्शन अवेलेबल है, सी के लेफ्ट पे भी फंक्शन अवेलेबल है, लेकिन राइट लिमिट जो है वो एल आती है और लेफ्ट लिमिट जो एल डैश है, बोथ आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उसकी, यानी कि ये सीन बना हुआ है आपका सिर्फ एक पॉइंट। मैं ये लाइन इसलिए लगाता हूँ कि मेरा सिर्फ एक पॉइंट से फंक्शन जो है वो खराब हुआ है। तो ये अगर मेरा पॉइंट वो सी है, ये पॉइंट सी है, तो सी के राइट पे फंक्शन अवेलेबल है, सी की लेफ्ट पे भी फंक्शन अवेलेबल, लेकिन सी के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखें, अब आप इसको यहाँ से मैं रब कर दूँ, यू सी अब सी वाला पॉइंट जो है उस पर फंक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यहाँ कहीं बीच में आ जाता है। तो एफ ऑफ सी ये है, सी की राइट लिमिट ये है, सी की लेफ्ट लिमिट ये है, राइट से आप जाएं तो यहाँ पहुँच जाते हैं, लेफ्ट से जाएं तो यहाँ, और सी की वैल्यू ये है। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन जो है उसके राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपस में इक्वल नहीं है। चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। तो शॉर्टली पहले आप क्या कहते थे, पहले आप उस डेफिनेशन को भी ज़रा देख लें। वो करते थे कि फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स माइनस एल मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जीरो लेस देन एक्स माइनस सी मोड लेस देन डेल्टा। तो इसको अगर आप खोल लें, अगर ऑफ कोर्स व्हेन ये जो जीरो लेस देन है, जीरो लेस देन एक्स माइनस सी, मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि इसका मतलब यह है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि तभी तो डिस्टेंस पॉजिटिव है, सी के इक्वल होने के चांस नहीं है। तो जब इसको मैं खोलूंगा एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा में, और साथ ये लिख दूं कि एक्स इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब इसमें से मैं दो निकाल सकता हूँ, माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, राइट, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ बनेगा सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा, okay, when x is not equal to c. So look, from here you can have two subintervals. एक में ये बना लेता हूँ कि c माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन c, और यहाँ कह देता हूँ, ये देखें यहाँ आ गया x लेस देन c, तो ये लेफ्ट लिमिट। और दूसरा मैं यहाँ से बना लेता हूँ कि c इधर है, तो c लेस देन x लेस देन c प्लस डेल्टा, यहाँ देखिए ये जो है वो x ग्रेटर देन c बन गया। तो यहीं से ये दो आ गई। जब ये वाली डोमेन लेंगे तो यू आर टॉकिंग अबाउट x लेस देन c लेफ्ट लिमिट, और ये x लेस देन c को मैंने कहा था ये वाला इंटरवल बनता है माइनस इन्फिनिटी टू
सी इंटरसेक्शन ए, और एक्स ग्रेटर देन सी को हमने कहा था ये वाला इंटरवल बनता है ए इंटरसेक्शन सी टू इन्फिनिटी। लुक, तो ये इसके लिए डोमेन होगी। सो फ्रॉम हियर यू कैन हैव टू सब इंटरवल्स, टू neighborhoods. One when x is lesser than c, you are getting this, and one when x greater than c, you are getting this. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू है फॉर दिस वन, तो तब हम लिमिट को कहेंगे लेफ्ट लिमिट, और जब ये वाली कंडीशन ट्रू है फॉर दिस वन, तो तब हम कहेंगे कि हमारी जो है लिमिट जो है वो राइट लिमिट है। ओके, इसको फर्दर जो है हम समराइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब मेरे जो दो इंटरवल बने, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये दो बने कौन से, कि माइनस सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी, तो ये जो है ये मुझे दे रहा है माइनस इन्फिनिटी टू सी इंटरसेक्शन ए, और दूसरा बन रहा है ये वाला c लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा, और यहाँ से अगर गौर करें तो ये हमें दे रहा है c टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन a, राइट। तो असल में था क्या, था ये कि ये रियल लाइन है और ये r था, और r के ऊपर आपका लेट से कोई पॉइंट c है, राइट। तो c के लिए अब ग्रेटर देन c, जब ग्रेटर देन c की बात करेंगे ऑफ कोर्स ये c प्लस डेल्टा है और ये c माइनस डेल्टा है, तो ऑफ कोर्स जब ग्रेटर देन c की बात करेंगे तो ये सारा का सारा आ गया। ठीक है, तो इसी को हम कह देते हैं, यानी कि ये ग्रेटर देन c वाला पोर्शन है। अगर आप इस पोर्शन को देखें, दिस पोर्शन इज, इसको देखें तो ये ग्रेटर देन c वाला है, तो इसमें यहाँ पे वो वाले x हैं जो ग्रेटर देन c हैं, और वैसे इसको देखें तो ये जो इंटरवल c से इन्फिनिटी है, ये c से इन्फिनिटी का अगर इंटरसेक्शन इस a से कर दें, ये दिस इज योर a, दिस इज योर a, तो इसका a का इस पूरे से इंटरसेक्शन करें तो ये यही बनता है a इंटरसेक्शन c इन्फिनिटी, तो देखिए ये यही बनता है। तो इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजिंग बात नहीं है। सिमिलरली आप इधर आएंगे, जब c माइनस डेल्टा की तरफ आएंगे, इट्स योर c माइनस डेल्टा, तो ये देखिए लेस देन c, ये जो है ये वाला यही बन रहा है c माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन c, और ऑफ कोर्स लेस देन c में तो माइनस इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो ये जो बन रहा है यहाँ से यहाँ जो आपका ये बन रहा है माइनस इन्फिनिटी टू c, और ये क्या है, इसका एक, दिस इज योर a और इंटरसेक्शन a है। ओके, गॉट इट। अब ये बहुत सिंपल है, इसको समझना बहुत आसान है कि असल में ये कोई नई डेफिनेशन नहीं है। हमने c व्हेन लिखते थे x माइनस सी मोड ग्रेटर देन जीरो, इट ऑलवेज मीन दैट x इज नॉट इक्वल टू c, तो वहाँ से आपने उसको थोड़ा सा गौर किया तो वहाँ से दो सब इंटरवल निकलते हैं, एक c से c प्लस डेल्टा और एक c माइनस डेल्टा से c, और उसको आप इस तरह से इन सेट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो नाउ यू कैन राइट इजीली द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन इज, अब देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन, लिमिट x tends to c minus f is equal to L if for epsilon positive there exists a delta positive such that fx minus L mod is less than epsilon whenever, अब ये c की बात हो रही है तो c minus delta less than x less than c and x belong to a, right। और इसी बात को आप सारी को यूं भी लिख सकते हैं, whenever x belong to माइनस इन्फिनिटी c इंटरसेक्शन a, this whenever this एक ही बात है। और यहां भी आप दूसरी लिखेंगे कि लिमिट x tends to c f is equal to c plus L
if for epsilon positive there exists delta positive such that fx minus L mod less than epsilon whenever x belong to A intersection C infinity. यूँ भी लिख सकते हैं whenever अगर आपको ये बात पसंद नहीं है तो फिर इसी बात को हमने लिखा था कि whenever नहीं चूँकि सॉरी ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, अगर ये लिखेंगे तो x लेस देन सी बहुत बड़ी नेबरहुड बन जाएगी, तो हमें नेबरहुड को चूँकि छोटा करना है तो ये ना लिखें, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। whenever ऑफ कोर्स नहीं यही रहने दें, चूँकि हमें नेबरहुड को छोटा भी करना है, सी की बहुत नियरेस्ट वैल्यू से बहुत दूर जाके ना आप देखना शुरू कर दें और वहाँ फंक्शन अवेलेबल ही ना हो, तो नो दिस इज़ नॉट द वे। हमें बस इसी के ऊपर इसको एम्फेसाइज करना है, टू एम्फेसाइज अ स्मॉलर नेबरहुड ऑफ सी ऑन द लेफ्ट। एंड सिमिलरली व्हेनेवर सी is less than x is less than c plus delta। हाँ साथ ये लिख दें कि x belong to a, of course x belong to a ही है जो इसको भी फॉलो करे, those x belong to a of course which are greater than c and of course lesser than c plus delta will remain in a small neighborhood। यहाँ भी x belong to a, those a which are lesser than c and of course greater than c minus delta where delta is however small, very small, right। अब हम इनकी एप्लीकेशंस करते हैं, थ्योरम्स की मदद एग्जाम्पल की मदद से हम इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है लेफ्ट लिमिट अवेलेबल हो राइट ना अवेलेबल हो, तो आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है दोनों अवेलेबल हो दोनों इक्वल ना हो, आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर मतलब राइट भी एग्जिस्ट करती है लेफ्ट भी एग्जिस्ट करती है, दोनों इक्वल भी हो जाते हैं और वो एक डेफिनेट नंबर भी है, ठीक है, तो फिर वो लिमिट बन जाएगी। लेकिन अगर लिमिट इन्फिनिटी आ जाती है, फ़र्ज़ करें राइट लेफ्ट दोनों इन्फिनिटी आ जाती है, तो आप कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट, लेकिन वो डेफिनेट नहीं है, इसलिए आप उसकी फर्दर जो है वो बात नहीं कर सकते कॉन्टीन्यूटी सेंस में या दूसरी और सेंसेस या कन्वर्जेंस की सेंस हम देते हैं कभी, राइट। तो लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात, और जब c किसी नंबर के ऊपर आप लिमिट की बात करते हैं तो दैट शुड बी लिमिट डेफिनेट, क्योंकि हमने l बिलोंग टू r कहा था, l बिलोंग टू r हो और l जो है डेफिनेट हो, यूनिक हो और फिर लेफ्ट और राइट इक्वल टू l हो, तो तब आप कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू l, राइट। ओके, इसका मतलब कोई एक भी जो है वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आती है तो यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि वो उसकी लिमिट है, राइट, क्योंकि यहाँ पे लिमिट हमने एक l को कहा है और l एक डेफिनेट नंबर है। ओके, नाउ कम टू एग्जांपल्स। चलिए एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1, ओके, ये कैलकुलेट कीजिए लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर ओवर x मॉड प्लस x। ओके, ये एक फंक्शन है, इसमें मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है, हमें पता है मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन 0 कुछ वैल्यू और है और लेस देन 0 के लिए कुछ और है, तो ऑफ कोर्स इसके लिए हमारा लेफ्ट लिमिट का भी कॉन्सेप्ट अवेलेबल है और राइट का भी है। यू नो एक्स मॉड क्या होता है, एक्स मॉड होता है माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 एंड एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस लिहाज से जब इसकी अब राइट लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा ये जरूरी नहीं 0 प्लस 0 को प्लस ये सिंबल है जो हम सिंबलाइज कर रहे हैं कि राइट लिमिट की बात करें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं x 0 प्लस 0, यानी अगर c है इन जनरल तो c प्लस 0 मीन आप c की राइट नेबरहुड में, ये सिंपल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या x अप्रोचेस टू c प्लस एप्सिलॉन, it's a very small positive number again,
epsilon is negligible, so you are saying that you are on the right of C. ठीक है. Similarly, अगर x approaches C माइनस भी लिखा जा सकता है, x approaches C माइनस जीरो भी, x approaches C माइनस एप्सिलॉन. तो ऑल आर सिंबल, बट मोस्ट पॉपुलर इज हम जीरो के ऊपर C के ऊपर प्लस लिख लेते हैं, जो इंडिकेट कर रहा था कि आप राइट लिमिट की बात करना चाह रहे हैं. ओके, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और ये x आ जाएगा, x प्लस एक्स, सो दिस इज x बाय 2. ओके, इट्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x बाय 2, इट्स 0. यस, इट्स 0. ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. ठीक है, कि अगर आप देखें कि एफ एक्स माइनस ज़ीरो मॉड, तो ये क्या होगा, एक्स बाई टू माइनस ज़ीरो विच इज़ एक्स बाई टू ऑफ कोर्स, और एक्स जो है वो लेस देन डेल्टा ले लें आप. दिस इज लेस देन डेल्टा बाई टू, से एक्स लेस देन डेल्टा, क्योंकि आप ले रहे हैं राइट लिमिट. तो राइट लिमिट क्या होगी, आपका था सी लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा. तो अब सी ज़ीरो है, ज़ीरो लेस देन एक्स लेस देन ज़ीरो प्लस डेल्टा, सो ज़ीरो लेस देन एक्स लेस देन डेल्टा, सो यू हैव एक्स लेस देन डेल्टा. एक्स लेस देन डेल्टा है तो ये डेल्टा बाई टू आ जाएगा, एंड चूज डेल्टा बाई टू इज इक्वल टू एप्सिलॉन, नो प्रॉब्लम. सो दिस इज एप्सिलॉन वेन एवर ज़ीरो लेस देन एक्स लेस देन डेल्टा. ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं जी, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज डेल्टा इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन. ठीक है, यहाँ डेल्टा बाय 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन, डेल्टा बाय 2 एप्सिलॉन भी सही है. दिस वेन एवर दिस, तो इस ये जो लिखा है हमने, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ज़ीरो लेस देन एक्स लेस देन ज़ीरो प्लस डेल्टा, ये वही बात है, राइट लिमिट वाली बात हो रही है. तो आर व्हाट यू से नाउ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0. इट्स योर लिमिट. वैसे भी यहाँ से भी ज़ीरो आ गई, डायरेक्ट भी लगा दे, या फिर इसको वेरीफाई करना है तो ये वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास डेफिनेशन है, आप इसे वेरीफाई कर लें. इसकी लिमिट, अब इसकी लेफ्ट लिमिट निकालिए. तो लेफ़्ट लिमिट के लिए आप देखें, नीचे ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो है हमारा नॉट डिफाइन है. ठीक है, लिमिट जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगी. तो यू कैन से, अगर इसी को दूसरी तरह देखना होता हमने, ज़ीरो माइनस, तो फिर क्या बनता, एक्स मॉड जो है वो माइनस एक्स हो जाता, तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाता, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस माइनस ज़ीरो माइनस मीन व्हेन एक्स लेस देन 0, व्हेन एक्स लेस देन 0, whenever x less than 0, so you have x mod is minus x. तो माइनस एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, चूँकि आप नेगेटिव की बात करें, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मीन x इज लेसर देन 0. ठीक है, वो होगा जी 0 माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन 0. ऑफ कोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, when x less than 0, x is negative, x modulus is minus x, so you have minus x, so x square by 0 of course which is infinity. तो लिमिट आप देखिए, राइट लिमिट जो है वो 0 आई, जबकि जो लेफ्ट लिमिट है वो इन्फिनिटी है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, दिस शोज दैट सिंस, चलिए अभी तो हमने ये रिजल्ट नहीं दिया, ये तो हमने सिर्फ लेफ्ट और राइट लिमिट्स मांगी हैं. तो अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर दोनों इक्वल हों तो तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. आगे ये इसका मतलब हम थ्योरम देंगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन है वो एल होगी इफ एंड ओनली इफ द राइट लिमिट इज इक्वल टू एल एंड लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू एल एज वेल, एंड कन्वर्सली, राइट. सो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू
लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, so limit x tends to 0, fx does not exist, does not exist. ठीक है, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, वो 0 है, और लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, वो इन्फिनिटी है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं थी, इस वजह से हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ 0 नेगेटिव है या 0 प्लस है, और यहाँ हम 0 की बात कर रहे हैं। तो जहाँ भी फंक्शन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसको दोनों साइड से देखा जा सकता है, राइट से भी देखा जा सकता है, लेफ्ट से भी देखा जा सकता है, तो वहाँ हम राइट लिमिट भी कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट लिमिट भी कैलकुलेट करेंगे, और फिर देखेंगे वेदर बोथ आर इक्वल और नॉट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2, कुछ और भी हमारे पास एग्जांपल हैं। अगर मैं इस किस्म की एग्जांपल ले लूँ कि जी एफ एक्स जो है ऐसे लिख लूँ, एक्स प्लस वन मैन एक्स इज ग्रेटर देन वन, और 5x स्क्वायर माइनस वन मैन एक्स इज लेस देन वन, राइट। इक्वालिटी मैंने दी नहीं है, ठीक है, फर्ज करें इक्वालिटी जो है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, या दे भी देता हूँ 5 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो अब जब राइट लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, मैंने आपसे ये सवाल ये किया है कि लिमिट x टेंस टू 1 fx, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम 1 के ऊपर राइट लिमिट की बात करेंगे, वो ये आएगा 1 प्लस fx। तो जब x टेंस टू 1 प्लस है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1, यू आर ऑन द राइट। तो ग्रेटर देन 1 के लिए आपका फंक्शन ये है x प्लस 1। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x प्लस 1, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, लिमिट 2 आ गई। इस तरह से जब लिमिट जो है x टेंस टू 1 माइनस fx की बात करेंगे, तो उसके लिए ये वाला फंक्शन है x लेस देन 1 के लिए, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। सो लिमिट x स्क्वायर माइनस 1 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 5 माइनस 4, सो बोथ आर नॉट इक्वल, अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए आगे कुछ इससे मोर हार्ड एग्जांपल देखते हैं बार्टल की बुक से, कि बार्टल में भी कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं, उसको हम देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट एग्जांपल इज जी जी एक्स इज इक्वल टू e पावर 1 ओवर एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल 0। एग्जांपल नंबर 3, तो हमारे पास ये फंक्शन है जी एक्स जो है वो एक्स इज नॉट इक्वल 0, ये उसने डिफाइन किया है कि जी एक्स जो है वो e पावर 1 ओवर एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल 0। लेट्स से यहाँ तो डिफाइन नहीं किया 0 एल्सवेयर, मैं खुद से डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो हमें इसकी राइट लिमिट कैलकुलेट करनी है और लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको ख़ास अंदाज में हम लेके चलते हैं। अब देखिए वी नो अब ये देखें ग्राफ आपको बताता है कि x इज़ नॉट इक्वल 0, यानी कि इसको हम x ग्रेटर देन 0 के लिए भी देख सकते हैं, यहाँ तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 के लिए, और e पावर 1 है, x आपको पता है कि ये हमारा क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे आपकी जो x बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो 1 और x की वजह से डिक्रीजिंग हो गया, क्योंकि जब आप x देंगे यहाँ पे 1, तो ये यहाँ आ गया, फिर 2 देंगे 1/2 कम होता जाएगा, ये कोई इस किस्म का है, ठीक है। और इसी तरह से जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी कोई जो है वो इस किस्म का ग्राफ बन जाता है इसका, राइट। थोड़ा सा यूँ करके आएगा, ठीक है, ये आएगा जी,
यूँ करके। खैर नहीं हो, हमें ये ग्राफ डिस्कस नहीं करना, शायद मेरा ग्राफ तो ज़्यादा अच्छा नहीं बना। तो इसका मतलब कि इसके ज़ीरो के असल में ये हम बात करना चाह रहे हैं कि ज़ीरो से जो प्लस वाली वैल्यूज़ है और ये माइनस वाली वैल्यूज़ है, अगर प्लस वाली वैल्यू डालें तो तब भी उसकी आंसर आती है, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल जीरो है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ डालें तब भी ये फंक्शन डिफाइन है, दोनों पे डिफाइन है। ज़ीरो पे डिफाइन नहीं है तो ज़ीरो पे हमने खुद से डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगर ना भी डिफाइन किया जाता, सिर्फ हम ऐसे लिख देते कि जी एक्स ई पावर वन और एक्स, ऐसे जैसे बार्टल ने लिखा है, तो ये डिफाइन हम कर भी सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी एक्स जो है ये हमारा फंक्शन है ई पावर वन ओवर एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल जीरो। सो फर्स्ट थिंग्स इज टू नो, जीरो के ऊपर हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो आप देखें जीरो के राइट से भी ये डिफाइंड है, इसका ग्राफ अवेलेबल है, और जीरो के लेफ्ट में भी इसका ग्राफ अवेलेबल है, आप इसका ग्राफ ड्रा करके देख सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जीरो के राइट पे भी लिमिट देखनी चाहिए, हमें जीरो के लेफ्ट पे भी इसकी लिमिट देखनी चाहिए। ओके, तो देखिए इसको पहले हम राइटली देखें कि वी नो यू नो टी इज लेस देन वन प्लस टी, ये आम सी बात है, टी इज लेस देन वन प्लस टी वेयर टी इज पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। अगर आप टी को पॉजिटिव लेते हैं तो ली लेस देन वन प्लस टी है, और दिस इज लेस देन वन प्लस टी स्क्वायर है, दिस इज लेस देन वन प्लस टी स्क्वायर बाय 2 और टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये कर दें। तो व्हाट इज दिस, दिस इज इन फैक्ट ई पावर टी। तो ये बड़ा वेल नोन है कि टी जो है, ये कहता है कि टी जो है लेस देन ई पावर टी है व्हेन टी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर टी ग्रेटर देन जीरो है तो टी जो है लेस देन ई पावर टी है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है जो मैंने एस्टैब्लिश कर दिया कि टी लेस देन वन प्लस टी है, और वन प्लस टी जो है लेस देन वन प्लस टी स्क्वायर बाय 2 एंड सो ऑन, दिस इज ई पावर टी। सो यू हैव एस्टैब्लिश्ड टी इज लेस देन ई पावर टी व्हेन टी इज पॉजिटिव। ओके, और इससे हम क्या फ़ायदा उठाएंगे, तो जी इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको कंबाइन करें तो हमारे पास बन गया, सो आर जीरो लेस देन टी लेस देन ई पावर टी। अब यहीं से आप जो कि वन ओवर एक्स की तरफ जाना है, ठीक है, तो आप एक्स ही लिख ले बेशक, जीरो लेस देन एक्स लेस देन e power x from here, 0 less than t and t is less than e power t, so because 0 less than x, x less than e power x। तो ये भी आपको पता है कि अगर t पॉजिटिव है, अगर t पॉजिटिव हो तो 1 ओवर t भी पॉजिटिव होगा, जैसा 1 ओवर x भी पॉजिटिव है, सो इसी को हम x को 1 ओवर x से रिप्लेस कर लें तो तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। So this imply 0 less than 1 over x e power 1 over x, right? You can replace like this, इसको हम इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए ये हमारा बन गया, और चूँकि हम इसको फर्दर अगर हम देखना चाहें तो क्या बनेगा जी, ओके, हम इसके ऊपर सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लगाते हैं। टेक एक्स एन इज इक्वल टू 1 ओवर एन, ठीक है। तो जब हमारा ये लेंगे, इसका मतलब एक्स एन जो है वो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो एक्स एन टेंस टू ज़ीरो होगा, ठीक है, क्लियर। सो हियर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन मस्ट बी ज़ीरो, यानी कि हमें वो सीक्वेंस लेना है। सीक्वेंशियल क्राइटेरियन क्या था कि अगर आप कोई सीक्वेंस लें जो सी को कन्वर्ज करता है तो फिर एफ एक्स एन जो है वो कन्वर्जिंग टू एल होना चाहिए, ये हम देखना चाहते हैं। तो यू हैव टेकन अ सीक्वेंस एक्स एन जो है 1 ओवर एन, ठीक है, और
इसकी लिमिट भी ज़ीरो है, सी को कन्वर्ज करता है बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट ज़ीरो, तो वो सी को कन्वर्ज करता है। तो अब आपने देखना है कि इसकी जो है लिमिट क्या होगी। ओके, तो जी एक्स एन क्या होगा, व्हाट इज जी एक्स एन, क्योंकि यहाँ जो मैंने बनाया था मेरे फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, मैं यहाँ पे सैंडविच की तरफ ला रहा था तो सैंडविच नहीं लगा, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी लगाएंगे तो ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी है और यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ सैंडविच मेरा अप्लाई नहीं हो रहा है। चलिए इसको हम फिर नेक्स्ट लेफ्ट लिमिट के लिए यूज़ करेंगे। तो राइट लिमिट के लिए डायरेक्ट हम इसको देख लेते हैं। ओके, सो से नंबर 1, ओके, क्या बनेगा नाउ एफ ऑफ एक्स एन जब बात करेंगे, सो जी ऑफ एक्स एन जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, हियर दिस इज e पावर 1/1/n, दिस इज e पावर n, ऑफ कोर्स e पावर n, हाँ यहाँ आप इसको यूज करें e पावर n ग्रेटर देन n। ओके, अब ये यूज हो जाएगा, तो e पावर n इज ग्रेटर देन n बाय दिस इज 1, दिस इज 2 बाय 1। ओके, तो क्या बना जी, इसका मतलब है कि जब x पॉजिटिव है हमारा जी एक्स एन जो है वो ग्रेटर देन n है। ओके, हमने थोड़ा सा फाइनलाइज कर लिया, हमने क्या ये कैलकुलेट किया, दिस शोज दैट जी एक्स एन ग्रेटर देन n when x is greater than 0। ठीक है, यहां से ये पता चला कि x एक्स एन, आप सीक्वेंस के ऊपर भी शर्त यही लगाएंगे, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन भी यही बनेगा, क्योंकि वहां पे एक्स एन जो है वो टेंस टू सी था। ठीक है, एक्स एन नॉट इक्वल 0, तो यहाँ भी वही बात है कि आप वो तो सारी की सारी सीक्वेंस जो है वो ग्रेटर देन सी होगी या लेस देन सी होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर एक्स एन आपकी ग्रेटर देन सी है तो जी एक्स एन जो है वो ग्रेटर देन है, विथ this means that gxn is bounded, so its limit does not exist, that is limit n tends to infinity, gxn is of course is unbounded, hence limit n x of course 0 plus gx does not exist। ओके, तो ये थोड़ा ट्रिकी था, टिपिकल था। हमने राइट लिमिट के लिए ये रास्ता अपनाया और लेफ्ट के लिए कोई और रास्ता अपनाया। देखिए मैं दोबारा इसको समराइज कर देता हूँ। शॉर्टली देखिए जी, आप जी एक्स एन आपका जो है वो ई पावर 1/x है, x इज नॉट इक्वल 0, सो इफ x ग्रेटर देन 0 देन x जो है वो लेस देन 0 लेस देन x और लेस देन ई पावर x होता है। ये आपको पता चल गया। फॉर वैन एवर x ग्रेटर देन 0 तो आपका जो x जो है लेस देन ई पावर x होता है। सो टेक So by sequential criterion, choose xn is equal to 1/n, then xn tends to 0। Of course जब इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/n जो है xn tends to 0 होगा। जो आप वो सीक्वेंस लेंगे c को कन्वर्ज करे, बट एफ एक्स एन जो है ऑफ कोर्स ये जी एक्स एन जो है वो आपका बन जाएगा ई पावर 1/x n, दिस इज ई पावर 1/1/n, दिस इज ई पावर n, एंड यू नो ई पावर n इज
greater than n by 1, this is greater than n by 1, hence gxn is unbounded for x is positive. For x greater than 0, that is limit x greater than 0 plus gx does not exist. ओके जी, ये आपको ये थोड़ा मैंने रीराइट कर दिया, फॉर्मल कर दिया, क्योंकि हमें राइट लिमिट की बात करनी थी तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास ये बन जाता है। और इसलिए सीक्वेंशियल क्राइटेरियन ये कहता है कि अगर कोई xn टेंस टू c हो तो fxn टेंस टू l होना चाहिए, लेकिन जब हमने gxn कैलकुलेट किया, चूंकि g था यहाँ पे, तो ये gx है, सॉरी ये हमारा फंक्शन gx है। तो जब हमने gxn कैलकुलेट किया 1 over xn, तो ये 1 over e power n, और e power n इज ग्रेटर देन n, इसका मतलब बाय 1। तो ये क्या कहता है कि gxn जो है वो अनबाउंडेड है। कब बोला? जब x ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ जो कि xn सीक्वेंस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप xn सीक्वेंस यूज कर लें, राइट। इसका मतलब हर वो टर्म जो पॉजिटिव है उसके लिए हमारी जो सीक्वेंस है gxn वाली सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड है, इसका मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो कॉन्सिक्वेंटली जो है x टेंस टू 0 प्लस पे gx की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जब तक सीक्वेंशियल क्राइटेरियन में fxn की लिमिट होती तो हम लिमिट की बात करते हैं, लेकिन वो तो अनबाउंडेड है, दैट्स व्हाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आइए जी, इसकी जो है वो लोअर लिमिट के लिए, उसके लिए क्या बनेगा? तो उसके लिए हम ये बना रहे थे कि अगर हमारा जो है यहाँ से बाय 1, अब देखिए 0 लेस देन 1 over x लेस देन e पावर 1 over x भी है, एज यू नो 1 over x ग्रेटर देन 0 होता है इफ x ग्रेटर देन 0। अगर x पॉजिटिव है तो 1 over x पॉजिटिव है, तो यही रिलेशन यू आ जाएगा। नाउ इफ x इज नेगेटिव, अब चूंकि लेफ्ट लिमिट की बात करना चाहते हैं, अगर x नेगेटिव है सो देन माइनस एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा, सो डैट यही रिलेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0 लेस देन माइनस 1 over x इज लेस देन e पावर माइनस 1 over x। यानी कि हमने ये रिलेशन बनाया कि ये पॉजिटिव नंबर के लिए, तो ऑफ कोर्स अब ये पॉजिटिव नंबर है। अगर माइनस एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, दिस इंप्लाई माइनस 1 और x भी पॉजिटिव है। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है, हमें कोई इतराज नहीं है। सो यू हैव दिस 0 लेस देन माइनस 1 over x लेस देन e पावर माइनस 1 over x, राइट। अब क्या करें? अब जो है अब थोड़ा बात बन जाएगी। इसको अगर हम रेसिप्रोकल ले लें या इसको ऐसे ही कर लें, व्हाट इज दिस? इज 1 over e पावर 1 over x, राइट। और क्या बन जाएगा जी? आपके पास बन जाएगा, उल्टा कर लें इसको, सो r 0 लेस देन माइनस 1 over x लेस देन 1 over e पावर 1 over x। सो अब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। मेरा ख्याल यहाँ भी हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं कि अभी इसको ऐसे ही करें। अब दिस इम्प्लाई रेसिप्रोकल लें दोनों साइड पे, दिस इम्प्लाई 0 इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन, पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव है, इन दो के दरमियान रेसिप्रोकल ले लें अगर, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स एंड ग्रेटर देन greater than 1 over e power minus 1 over x, of course। अच्छा, इसका एक और हल भी है, इसको आप यूं कर लें
इन दोनों को आप देखें, इन दोनों को, अगर इन दोनों को देखें तो चूँकि -1/x जो है लेस देन e⁻−1/x है, तो अगर अब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो बन जाएगा जी x -x ग्रेटर देन 1/e⁻−1/x, and of course both are positive and this is greater than 0. अब उल्टा इसको पढ़ेंगे तो ये बनेगा दिस आर, यहाँ से देखिए उल्टा पढ़िए तो 0 लेस देन 1/e⁻−1/x विच इज लेस देन -x. अब इसको उठा के ऊपर ले आए, r 0 इज लेस देन e⁻1/x लेस देन -x. सो यू हैव एस्टेब्लिश्ड, क्या बन गई थी हमारी इनक्वालिटी, ये बन गई, ये याद रहे हमने इन दोनों के ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए, चूंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है तो इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेंगे, लिहाजा इसको मैंने पास कर लिया, फॉर द टाइम इसको पास किया है और इनको बताया कि जब इनके रेसिप्रोकल लेंगे ना तो -1/x -x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे चूंकि ये पॉजिटिव है, a लेस देन b तो 1/a जो है वो ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा, तो ये ग्रेटर हो गया 1/e⁻−x. ऑफ कोर्स दोनों पॉजिटिव हैं तो ग्रेटर देन 0 तो रहेंगे, तो ये बन गया, फिर यहाँ से आप यहाँ आ गए कि 0 लेस देन, अब ये जब रेसिप्रोकल इधर आ गई इधर चला गया तो 1/e⁻−1/x दिस लेस देन -x. अब इसको उठा के ऊपर ले आए तो ये बन गया, क्या बना जी, r e⁻1/x एंड लेस देन -x. कब बोला, when x is less than 0. Now you can apply sandwich theorem. चूंकि x लेस देन 0 है तो इसकी लिमिट भी 0 है, इसकी लिमिट भी 0 है, इसकी लिमिट भी 0 होगी, लेकिन याद रखिएगा ये लिमिट x लेस देन 0 के लिए ये नेगेटिव लिमिट की बात कर रहे हैं, बट लिमिट x टेंड्स टू 0 -0 is equal to 0 which is equal to limit x tends to 0 -x. Hence by sandwich theorem limit x tends to 0 negative e⁻1/x is equal to 0. Look, हमने e⁻1/x की जब पॉजिटिव लिमिट की बात की तो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से आए और वो जो है वो अनबाउंडेड हो गया, फंक्शन ही अनबाउंडेड है तो लिमिट क्या निकलेगी, लेकिन जब लेफ्ट लिमिट से आए तो उसकी लिमिट जो है वो 0 होगी, कि हमने उसकी इनक्वालिटी को जनरेट किया, फिर वहाँ से हमने सैंडविच थ्योरम लगा के लेफ्ट लिमिट जो है कैलकुलेट कर ली, ठीक है. सो कंसिक्वेंटली लिमिट x tends to 0 gx does not exist. ओके जी, लेफ्ट लिमिट जो है वो 0 आ गई, राइट लिमिट जो है वो क्या थी, वो अनबाउंडेड था, उसकी राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी, इस वजह से हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. चलिए एक और फंक्शन जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो क्या जी, अगर gx आप ये ले लें, hx इज इक्वल टू अनदर एग्जांपल 1 ओवर दिस इज 1 ओवर 1 प्लस e⁻1/x 1 प्लस e⁻1/x. ऑफ कोर्स व्हेन x इज नॉट इक्वल 0, क्योंकि यहाँ भी आप देखेंगे अगर 0 डालेंगे तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस 1 और इन्फिनिटी 0, तो ये नॉट इक्वल 0 पे ये वैल्यू हमारी जो है वो 0 आ रही है, ठीक है. 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ये नॉट इक्वल 0, जब 0 डालेंगे तो 1 और 0 इन्फिनिटी, तो 0 पे ये डिफाइंड है,
लेकिन अदर देन ज़ीरो ये जो है फंक्शन जो है हमें आइडिया नहीं है। नॉट इक्वल ज़ीरो, इसका ज़ीरो के राइट पे भी ये डिफाइंड है, ज़ीरो पे लेफ्ट पे भी डिफाइंड है, तो हमें यहाँ भी जो है इसकी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट की बात करनी चाहिए, राइट। सो अगेन देखिए वी नो, अभी आपने ये कैलकुलेट कर लिया, वी नो इफ x ग्रेटर देन ज़ीरो देन, अभी आपने एस्टैब्लिश किया, क्या एस्टैब्लिश किया कि ज़ीरो लेस देन 1 over x less than e power 1 over x, yes we have established, okay। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा जी, नोट दैट अगर मैं यूँ देखूं कि e पावर x 1 over x plus 1 जो है वो ग्रेटर देन e पावर 1 over x होता है, सो दिस इम्प्लाई 1 over 1 plus e power 1 over x, चूँकि हमें इधर जाना है, वो लेस देन होगा 1 over e power 1 over x, एंड ऑफ कोर्स बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। तो e पावर 1 over e पावर, अगर ये 1 over x पॉजिटिव है, 1 over e पावर x भी पॉजिटिव होगा, ऑफ कोर्स इट इज़ पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस समथिंग इज पॉजिटिव, 1 over समथिंग पॉजिटिव, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ज़ीरो लेस देन दिस, ओके। नाउ यू कैन अप्लाई सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या होगी, 1 over 0 इन्फिनिटी, e पावर इन्फिनिटी एंड समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, सो बाय सैंडविच थ्योरम इट्स लिमिट इज, ये कब बोला, व्हेन x इज पॉजिटिव, ऑफ कोर्स व्हेन x इज पॉजिटिव, तो यहाँ से राइट लिमिट आएगी, सो हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, hx 0 which is equal to limit x tends to 0 plus 1 over e power 1 over x। अब देखिए 0 डालेंगे, 1 over 0 infinity, e power infinity infinity and something by infinity 0, it's 0, both are 0, इसकी लिमिट भी 0 है, hence by Sandwich theorem ये लिमिट भी 0 होगी। So by Sandwich theorem limit x tends to 0 plus what is this is hx is equal to 0। ये जी हमने राइट लिमिट कैलकुलेट कर ली, आप लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करेंगे, देखिए वो कैसे, तो लेफ्ट लिमिट के लिए आप ये कर सकते हैं, उसने डायरेक्टली ही इसकी लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश की है, उसने कहा कि लेफ्ट लिमिट जब आप निकालेंगे, सो बाय द लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 over 1 plus e पावर x, और नेगेटिव लिमिट इसकी डिफाइंड थी, राइट लिमिट इसकी डिफाइंड नहीं थी, इसलिए हम यहाँ ऐसे आए, तो नेगेटिव इसकी डिफाइंड है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 over 1 plus लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव e पावर 1 over x। आपको पता है, याद होगा लिमिट थ्योरम में हमने ये अलाउ किया था कि अगर लिमिट डिफाइंड हो तो तब जो है लिमिट a प्लस बी इज इक्वल लिमिट a प्लस लिमिट b, और अगर लिमिट ऑफ a ओवर b जो है और b नीचे नॉन ज़ीरो हो तो तब a बाई b की लिमिट b लिमिट ऑफ a बाई लिमिट ऑफ b कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लिमिट के रूल से, चूँकि ये एक लगा फंक्शन है, इसकी लिमिट ज़ीरो नहीं है, और अगर इसकी जो भी लिमिट आएगी वो नॉन ज़ीरो आएगी, इसकी लिमिट भी नॉन ज़ीरो है, तो लिमिट कैन बी रिटर्न बाय लिमिट ऑफ दिस बाय लिमिट ऑफ दिस, और फिर आगे ये दो है, तो लिमिट ऑफ f प्लस जी, यू कैन राइट लिमिट ऑफ f प्लस लिमिट ऑफ जी, सो दैट्स व्हाई डायरेक्टली आई कैन राइट लाइक दिस। और इसकी लिमिट आपने पिछले क्वेश्चन में निकाली है, वो आपने निकाली थी 0, दिस इज 1 over 1 plus 0, दिस इज 1, सो सी इसकी राइट लिमिट जो है वो 0 है, लेकिन लेफ्ट लिमिट इसकी 1 आ गई, देन अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, इट्स अ नेचुरल क्वेश्चन, तो उसका अब हम जवाब देने लगे हैं। उसके लिए एक थ्योरम है कि लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी अगर राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों आपस में इक्वल हों। चलिए अब थ्योरम की तरफ चलते हैं, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं।
So what's theorem? Theorem is limit x tends to c, fx is equal to L, if and only if limit x tends to c minus fx is equal to limit x tends to c प्लस fx इज इक्वल टू L। ये वो सारी बातें वो ऊपर हैं कि let A is a subset of R and f from A to R be a function and let C be a cluster point। ठीक है, तो फिर हम ये बात करेंगे कि लिमिट जब L है तो if and only if राइट लेफ्ट लिमिट भी और राइट लिमिट भी C के ऊपर दोनों L हों, और अगर दोनों L हैं तो कंसिक्वेंटली लिमिट L है।